कन्हैया लाल की। बिसाऊ में आनंद भयो, बिसाऊ में आनंद भयो। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। हमारे आदरणीय गुरुवर कमलेश जी तेतरवाल हमारे साथ हैं, जो एक सरकारी सेवा में होने के साथ साथ समय निकालकर और यहाँ सामाजिक कार्यक्रमों में, धार्मिक कार्यक्रमों में अग्रणी रहते हैं। खुद भी बड़े कलाकार हैं। सर, आज पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे आप? एक बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है। पिछले 5 दिन से लगातार पूजा वगैरह चल रही है और आज श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस गौशाला में मैं पिछले 2-3 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जो नई कार्यकारिणी ने इसका जीर्णोद्धार, गायों के लिए जो सुविधाएं की हैं, पेड़ लगाए हैं, उसके साथ साथ गोपाल की खुद की मूर्ति यहाँ स्थापित होना, मंदिर बनना, निश्चित रूप से गाय और गोपाल दोनों साथ रहना चाहते हैं। तो गायों के बीच में श्री कृष्ण भगवान का मंदिर पोदार परिवार का एक बहुत ही अच्छा कदम है। और संतोष जी पोदार और उनके परिवार को बहुत बहुत साधुवाद कि उन्होंने गौशाला में श्री कृष्ण भगवान के इस मंदिर की जो कमी थी उसकी पूर्ति की। और बिसाऊ नगर का आभार जो प्रत्येक कार्यक्रम के सब लोग मिलजुल करके इसको संपन्न करवाते हैं। सर, आज ये जो मंदिर की यहाँ पर लाखों की लागत से मंदिर बना है, पहले यहाँ मंदिर नहीं था, अब इससे गौशाला को क्या, किस तरह से गौशाला का एक माहौल बनेगा, लोगों की आस्था फिर से बढ़ेगी? देखो, गौशाला केवल एक पशु प्रेम से संबंधित नहीं है, गौ माता है और हिंदुस्तान के व्यक्तियों की उसमें बहुत आस्था होती है। तो गौशाला में गौ माता तो खुद ही देवी है। इसके अलावा श्री कृष्ण भगवान का मंदिर यहाँ स्थापित होना, इसका मतलब गांव के लोगों का गौशाला में आना जाना बढ़ जाएगा। और गौशाला से लोग जब जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं, जिन सुविधाओं की वहाँ जरूरत है, उसके लिए हमें काफी मदद मिलेगी। आस्तिक जो है, कोई भी चीज में आस्था रखना है, वो आदमी का मनोबल बढ़ाता है, उसको ताकत देता है। गांव के जितने भी लोग गौशाला आएंगे, मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के मन के जो विकार हैं वो दूर होते हैं। अगर वो आस्था रखता है किसी भी देवी देवता में, तो बिसाऊ के लोगों का ये सौभाग्य है कि हमारी गौशाला में एक बहुत भव्य मंदिर पोदार परिवार द्वारा बनाया गया है। निश्चित रूप से नियमित रूप से यहाँ लोग मंदिर दर्शन करने के लिए आएंगे, गौ दर्शन करने के लिए आएंगे और गौशाला का जो मुख्य उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी। सर, जो कमल जी पोदार है वो हर कार्यक्रम में जन सहभागिता रखते हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं और बहुत सामान्य रूप से मतलब खुद सहभागी बन जाते हैं। क्या कहना चाहिए? देखो, मैं 94 से 96 तक कमल का गुरु रह चुका हूँ। मेरा स्टूडेंट रहा है। ये प्रतिभा का धनी है और पिछले 20 साल में इसने व्यापार जगत में एक मल्टीनेशनल कंपनी स्थापित करके देश विदेश में उसका व्यापार फैलाया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये बिसाऊ की अपनी जो जमीन है, जो जड़ें हैं, उनसे लगातार जुड़ा हुआ है। ये किसी भी काम को, चाहे वो जटिया स्कूल का विकास हो, चाहे जटिया हॉस्पिटल का विकास हो, चाहे कोरोना काल में लोगों की मदद करनी हो, चाहे किसी भी गरीब आदमी की मदद करनी हो। और निश्चित रूप से पिछले 3 साल में ये गौशाला जो घाटे में चल रही थी, उसके साथ पूरे गांव को जोड़कर, हालांकि वो लीडरशिप उसकी है, वो करता है सारे काम, लेकिन गांव को इस प्रकार से जोड़ता है कि गांव का प्रत्येक बच्चा और केवल हिंदू नहीं, मैंने आंखों से देखा है गोपाष्टमी पे या अन्य जो भी अवसर होते हैं, तो उनमें हिंदू मुसलमान सभी गौशाला में आकर के अपना योगदान देते हैं। और बिसाऊ की मत ये कहता हूँ, एक धार्मिक सद्भावना का भी एक प्रतीक है। और ये जो कमल पोदार है, वो स्वयं में अपने आप बिसाऊ कस्बे के लिए एक एसेट है। गांव के लोगों को जिस प्रकार ये जुड़ना चाहता है, सहयोग करना चाहिए।
बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से भी इसने एक ट्रस्ट की स्थापना की, जो गांव में कई उद्देश्यों को लेकर चलता है और वो चल रहे हैं। तो कमल पोदार अपने आप में ही एक संस्था है, लेकिन ये कभी दिखाता नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। उसके हमेशा शब्द यही होते हैं कि करने वाला कोई और है, नाम मेरे परिवार का होता है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद कमल के साथ, बहुत बहुत बधाई, साधुवाद उसको। आप क्या अपील करना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? मैं बिसाऊ की हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है उसके अनुसार ये लोगों को कहना चाहूंगा कि ये छोटा सा कस्बा जो 25-30 हजार की आबादी का है, इसमें जो हमारा सांप्रदायिक सद्भाव है, हमारी धार्मिक आस्था है, वो बनी रहे और गौशाला एक ऐसा पर्यटन स्थल सा बन जाए कि लोग सुबह शाम यहाँ घूमने के लिए आए, गौ माता के दर्शन करें, मंदिर दर्शन करें। और अगर आप अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे देवस्थान पर जाकर करते हैं तो सकारात्मक भाव के साथ ऊर्जा का संचार होता है और उस ऊर्जा से आपका पूरा दिन बहुत अच्छा व्यतीत होता है। तो मैं बिसाऊ के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि पोदार परिवार की ये जो शुरुआत है इसको आगे बढ़ाने में सब सहयोग करें। और गौशाला ही नहीं, चाहे हमारे गांव का स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे हमारी शमशान भूमि हो, जहाँ जहाँ हम मिलकर विकास कर रहे हैं उसमें सबको आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। तो दर्शकों, ये थे कमलेश जी तेतरवाल। आप यहाँ शिक्षाविद रहे हैं और अपने कार्यकाल के साथ साथ इनका बिसाऊ से लगाव रहा है, लगातार सभी कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं। और अब कुछ और झलकियाँ आपको